सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए। फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग। अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है। और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है। सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर, न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे। कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे। कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी। ये सबको हम चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है। अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है। नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है, आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है। और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे। पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़। ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, एवरीथिंग विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस। पहले हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या एक्सपेक्टेड है। मेजर एनर्जी क्या रहेगी धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड मेजर एनर्जी। चैरियट, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। क्या बात है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे आप इस टाइम बहुत पेशेंस रखोगे।
किसी जस्टिस के लिए, कोई न्याय के लिए। मे बी आप कहीं बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, कहीं बहुत आपने मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला और वहाँ आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है, बट आप ऐसा नहीं कि आप बस बैठे हो और रिजल्ट का ही वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आप एक्शन लेते जा रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप, हम कहते हैं ना कर्म कर और फल की चिंता मत कर, वो एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी, जहाँ आप कर्म करोगे, एक्शन लोगे, एक्शन ओरिएंटेड दिखोगे। एक ऐसी एनर्जी। सो चैरियट की एनर्जी, हम ये भी कहते हैं कि चैरियट एक योद्धा है जिसने अपने ज़िंदगी में बहुत अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा है उसने, और वो योद्धा की तरह रेडी है अपने लाइफ में और चैलेंजेस के लिए। एक ऐसी एनर्जी है। सो बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस टाइम पे रहेगी धनु राशि वालों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ हैं। फैन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में। प्लीज़ गाइड। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. दो कार्ड्स हैं, क्या बात है। सो इस टाइम नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 8, 3, 6, 15, 7, 19। 19 का मतलब ये है 1 का मतलब न्यू बिगनिंग, ठीक है। मुझे ओवरऑल लाइफ में आपकी कुछ एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे कोई कार्मिक लूप आपके लाइफ में हो सकता है। ये कार्मिक लूप किसी भी डायमेंशन में हो सकता है क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। फाइनेंशियल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई हेल्थ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप बार बार फंस रहे हो, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में। वो रेपिटेशंस जो हैं वो लूप है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे उस पर एक हीलिंग आती हुई दिख रही है जहाँ पे या तो आप हील कर रहे हो या फिर हीलिंग आ रही है कुछ चीज़ आपकी लाइफ में जो कि स्लो है, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इस टाइम करियर, फ्यूचर को लेके आप कुछ एक्शन ले सकते हैं यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है। अपने फाइनेंस को लेके, अपने सक्सेस को लेके, रिकॉग्निशन को लेकर, एक्सपेंडेशन को लेकर, कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आप फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ प्लानिंग वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जो जॉब सीकर्स हैं, 2 जॉब मिल सकते हैं आपको इस टाइम। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा जॉब जॉइन करूं जॉब करूं या बिजनेस करूं, ऐसे थोड़े से उलझ सकते हो आप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूजन रहेगी माइंड में बहुत ज़्यादा। कहीं या तो आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ही आप जॉब देख रहे हो कहीं और, मे बी कोई नोटिस पीरियड वगैरह हो सकता है जहाँ की आपको दिक्कत हो कि नोटिस पीरियड इतने दिन का है, कैसे ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ। सो कुछ ज्वाइनिंग को लेके कुछ यहाँ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस टाइम पे रहेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप इस टाइम पे जॉब, अपने प्रोफाइल जो भी आपका है। सेविंग्स नहीं अगर कर रहे थे तो इस टाइम पे कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। अपने जॉब और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे आप, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो जस्टिस मिलता दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अगर आप एफर्ट लगा रहे थे सेल्स को बढ़ाने के लिए या फिर बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। बस आपको एक्शन सही होने चाहिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ स्टेबिलिटी इस टाइम फील कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उसके अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगी, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है, फाइनेंशियली बहुत सिक्योरिटी मिलने वाली है, एक ऐसी एनर्जी। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो कोई न्यू क्लासेस हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। जो आप चाह रहे थे करना वही आप कर रहे हो, जो कि आपकी इमोशन से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ क्रिएटिव होते भी दिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिवली अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करना, कुछ वीडियोस देखना, कुछ और टेक्निक वगैरह आप यूज़ करते हुए दिख रहे हो। कोई रिजल्ट वगैरह थे तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं इस टाइम पे, ओके। स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मुझे यहाँ पे
एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये यूनिवर्स का लॉ आपको समझ में आ रहा है कि जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। सो अगर फाइनेंसेस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी लाइफ के कोई भी डायमेंशन में जो लैकिंग है वो आपको समझ में आ रही है कि मुझे देना होगा। सो कोई चैरिटी वगैरह करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई सेवा वगैरह करते आप दिख रहे हो यहाँ पे, और अपने तरफ से एफर्ट्स लेके आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। मे भी कोई एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, कोई प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे और उसका क्या असर पड़ रहा है वो आप देखोगे इस टाइम पे। सो कुछ चीज़ें देखने वाली एनर्जी यहाँ पे है, कुछ वेटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। जहाँ आप एफर्ट्स लगा रहे हो, सोल पर्पस पे आ रहे हो, चैरिटी वगैरह कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, और उसका फल क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है, ये आप देखना चाहते हैं। सो कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें इस टाइम पे आपकी दिख रही है स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे, ओके। हेल्थ में डेविल की एनर्जी है। सो कुछ ओवर कुछ भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकती है। अब ये अति, कुछ भी अति, लेट से सोना, बहुत ओवर फूड, ओवर स्लीप, या ओवर स्क्रॉलिंग मोबाइल, या कोई गेम खेलना, या कोई सट्टेबाजी, या फिर ड्रिंक करना, स्मोक करना, कुछ ऐसा जो कि ओवर है, अति है, वो इस टाइम आपकी हेल्थ को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। मुझे ओवर पिल्स की एनर्जी भी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए, कि अपने हेल्थ को बहुत अच्छा करने के लिए कुछ पिल्स वगैरह आप लेते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ जो अति आप कर रहे थे वो यहाँ पे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। अच्छा, यहाँ पे मैरिड अगर आप हैं, मेल हैं अगर आप, तो अपनी वाइफ की हेल्थ का भी ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। कुछ चीज़ें अति जो है ना वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकती हैं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके अंदर जो अति चीज़ें हैं, या तो ओवर इमोशनल हो आप, या फिर आप ओवर एक्सपेंसेस आपकी हैं, जो ओवर है, अति हैं, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम पे। तो जो भी आपके लाइफ में अति है उसको थोड़ा सा लिमिट में करें, ठीक है। इस टाइम आउटकम क्या दिख रहा है इस टाइम, वाओ, हाइड्रोफेंट के साथ आउटकम जो है ब्यूटीफुल। बहुत आपने वेट किया है सक्सेस का, बहुत आपने वेट किया है ग्रोथ का, जो कि आपको एग्जॉस्ट कर चुकी है, अब थक गए हो आप, लेकिन इस टाइम आपको वो ग्रोथ, आपको सक्सेस मिलता दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे और स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस टाइम पे, ताकि आपकी बाकी के डायमेंशंस अलाइंड हो सके, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है मेरे धनु राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, उनके लाइफ में क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे एक्शन ले सकते हैं किसी के टुवर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कोई है जिसको आप पसंद करते हो, उसके टुवर्ड्स आप एक्शन ले सकते हो और एक नई कहानी स्टार्ट हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बहुत स्टक फीलिंग है, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस रिश्ते पे, ऐसा लग रहा है। मतलब मे बी बहुत टाइम से सिर्फ कनेक्टेड हैं आप लोग, कनेक्टेड मतलब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, बस इंटरेक्शन हो रहा है, कहीं देख रहे हैं, वैसी एनर्जी है, और आप थक चुके हो, आप टायर्ड हो गए हो, या स्टक फील हो रही है आपको, मतलब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशानी इस टाइम पे कर सकती है। ये इंसान भी स्टक फील कर रहे हैं, एडिक्टेड हैं आपसे, लेकिन मुझे कुछ एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई प्रपोजल नहीं दिख रहा है, बस चीज़ें ऐसे ही चलेंगी स्टैग्नेंट सी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आप बहुत स्ट्रेंथ आपने रखा है, बहुत वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर के एफर्ट्स के, एक्शन के। माय गुडनेस, सन ही क्लेरिफाई कर रहा है। ये इंसान, कुछ कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में है, उससे इंसान निकलना चाहते हैं, और आप भी थक चुके हैं। एक ऐसी एनर्जी है, आप भी वेट करते दिख रहे हो चीज़ों को बेटर होने के लिए, या फिर इस इंसान के एफर्ट्स के लिए, एक्शन के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए थोड़ा सा इस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो सकता है टाइम, जहाँ पे ये इंसान इतने एक्शंस वगैरह नहीं लेंगे, चाहेंगे ज़रूर ये इंसान,
पॉजिटिविटी और यूनियन और चीज़ें सही रहें, ऐसा चाहते ज़रूर हैं ये। कोई एफर्ट्स इनके साइड से नहीं दिख रहे हैं जिससे कि ये चीज़ों को सही कर सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक ईगो का वॉर हो सकता है, वेटिंग एक पीरियड हो सकता है जहाँ पे दोनों दूसरों का वेट ही कर रहे हैं, एक्शन का, एफर्ट्स का। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग भी कौन पहले मैसेज सेंड करेगा वो भी आप लोग वेट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो टाइम थोड़ा सा हेवी हो सकता है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। जो मैरिड हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चेंज करोगे अपने आप को अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, और आपके हस्बैंड या वाइफ जस्टिस चाहेंगे आपसे। ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, और ये चाहेंगे कि आप इनके टुवर्ड्स एक्शन लो, इनको मनाओ, इनके लिए इनके साथ टाइम स्पेंड करो, बैठो। ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी, और आप भी इनके लिए खुद को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की भी एनर्जीज़ को आप याद करके नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इनको जो चाहिए आपसे आप वो देने की कोशिश करोगे, प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो हैं धनुराशि वाले, उनके लिए क्या कुछ आ रहा है इस टाइम पे। फैन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे धनु राशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी भी है, यस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 10, 4, 2, 8, 4 एंड 9। ओवरऑल लाइफ में इस इंसान को साथ चाहिए, किसी का, कोई ऐसे इंसान जो कि सारे इनके विशेस को पूरा करें, जो कि इनके हिसाब से रहें, जो कि इनको बहुत प्रायोरिटी पे रखे, बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत प्यार करे। एक ऐसी एनर्जी, अभी आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है। सो ये इंसान किसी का साथ चाहते हैं, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। फीलिंग क्या है इनकी आपको लेकर। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं इंसान, ठीक है। मतलब फ्यूचर में ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऐसी एनर्जी। अभी ये इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ओके, ये आपको प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इंटेंशन क्या है, बहुत ओवर थिंकिंग है, रातों की नींद उड़ी हुई है। जस्टिस चाहते हैं ये इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ या तो जस्टिस नहीं कर रहे हो, या इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो क्या अब आप मौका भी दोगे इनको जस्टिस करने का, या ये आएंगे तो आप इनको ब्लॉक करोगे, या फिर आप इनको खरी खोटी सुनाओगे, या इनको डिसरिस्पेक्ट करोगे। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान चाहते हैं जस्टिस करना आपके साथ, लेकिन श्योर नहीं है कि आपकी एनर्जी क्या है। सो इसलिए ये इंसान कुछ दिन के बाद एफर्ट लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान। आप बहुत शांत हो गए हैं, बहुत चुप हो गए हैं, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ में अपने पूरे फोकस है, ऐसा देख रहे हैं इंसान। आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी एनर्जी देखकर कि आप क्या चाहते हो। एक मुझे ये दिख रहा है। दूसरा, आप लोग किसी और के साथ मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो साइलेंटली आप ना कुछ जवाब देना, ना लड़ना, ना कुछ बोलना, ना रिएक्शन देना, बस साइलेंटली आप अपने लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी खुशी में फ़ोकस कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। आपकी एनर्जी कैसी है। आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं इस इंसान के साथ, एक एफ़र्ट फिर से लगाना ज़रूर चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान कोई प्रपोज़ल आपको दे, अगर एफ़र्ट ले, तो आप फिर से चीज़ों को सही करोगे, एफ़र्ट्स लोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मे बी कोई और इंसान, कोई तीसरा इंसान जो कि आप दोनों के बीच में है, या फिर कोई इमेच्योर एनर्जी जो कि इस रिश्ते को ग्रो करने नहीं दे रहा है। या तो आपके पार्टनर की इमेच्योर एनर्जी, या फिर आपकी इमेच्योर एनर्जी जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, ठीक है।
4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत वेट कर रहे हो आप लोग स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत वेट कर रहे हो ताकि कोई स्टेबिलिटी आए। एग्जॉस्ट हो गए हो दोनों, थक गए हो एक दूसरे का वेट कर करके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे बातचीत हो सकती है आप दोनों की और कोई स्टेबिलिटी आ सकती है आप दोनों के लाइफ में, जहाँ पे ये इंसान कोशिश करेंगे आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने का, और आप भी यही चाहते हो कि एफर्ट लें और रिश्ते को सही करें। सो इस टाइम पे धनु राशि वालों के लिए मुझे रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, स्टेबिलिटी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय सजिटेरियंस, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। इमोशनल हीलिंग, डिवोशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, इमोशनल हीलिंग तभी होता है ना जब आप डिवोशन, जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, तो आपको वो इमोशनल हीलिंग मिलती है, अंदर से फुलफिलमेंट फील होती है आपकी। जो भी लोग अधूरापन फील करते हैं, जिनको लगता है कि कुछ खाली है मेरे अंदर और किसी पर्सन से मिलके वो पूरा होगा, अगर आपको ये लगता है तो भक्ति स्टार्ट कीजिए, भक्ति स्टार्ट कीजिए। अगर राधा कृष्ण पे विश्वास है, उनकी आराधना कीजिए, वो जो एम्प्टीनेस है ना आपका, वो ख़त्म हो जाएगा, वो फुलफिलमेंट फील होगी आपको। सो एनर्जी क्या है यहाँ पे, इमोशनल हीलिंग के लिए या तो हील करें खुद को, भक्ति करें, कुछ हीलिंग करें, हीलिंग के मोडालिटीज़ को ट्राई करें और हील करें, ठीक है। प्रोटेक्शन, क्लियरिटी, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, कुछ प्रोटेक्शन आपके साथ है, कुछ आपके पेरेंट्स के कुछ ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, कुछ एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो ऐसी कुछ ब्लेसिंग्स दिख रही है आप लोगों के साथ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर। देखिए, मुझे स्ट्रेंथ तो दिख रहा है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आपने बहुत पेशेंस रखा है और बहुत पेशेंस रखोगे आप आने वाले टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।